नमस्कार दर्शकों, मैं श्रुति जैन डीएनडी न्यूज 24 से आप सभी के साथ जुड़ी हूँ। आज हम कृषि मेले में आए हैं और हमें आज एक गृहिणी मिली है जो गार्डनिंग करती है। तो मैम, मैं आपसे मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। आप कहाँ से आई हैं? मैं सतवास जिला देवास से आई हूँ। सतवास जिले से। तो आपको इसमें जो गार्डनिंग की रुचि है, कब से आई? ये रुचि तो मुझे बचपन से ही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड थे, उनने मुझे बहुत बढ़ावा दिया। अच्छा। अब मेरे बेटे ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया है। अच्छा। हाँ, मेरे पास करीबन 3000 प्लांट हैं। 3000 प्लांट है। तो आप ये कब से कर रही हैं? अभी मुझे करीबन 10 साल हो गया है। 10 साल हो गया हो है। देवास जिले में ही आपका कोई गार्डनिंग का एक फार्म है हाँ। जहाँ पे आप गार्डनिंग मेरी करती बगिया हैं? के नाम से मेरा एक अच्छा, मेरी बगिया के नाम से इनका फार्म है जहाँ पे लगभग 3000 से अधिक इन्होंने अब तक पौधे रोपण कर दिया है। तो इसकी देखभाल कौन करता है? मैं ही करती हूँ। मेरे आप? साथ एक वर्कर है, मैं ही करती हूँ पूरी। अच्छा, एक वर्कर आपके साथ है और आप साथ पूरा उनके खुद ही साथ ही करती हूँ। करते हाँ, हैं? मैं वर्मी कंपोस्ट भी बनाती हूँ जी। और सेल भी करती हूँ। वर्मी और हाँ, कंपोस्ट। वर्मी का तो ये वर्मी कंपोस्ट किस नाम से बनाती हैं आप? मैं वर्मी कंपोस्ट अपना जो जैविक जैविक। जैविक क्या है नाम, जैविक नाम से बनाती हैं और इसको सेल करती हैं। सेल करती हूँ। तो आप जो अपने क्षेत्र में हैं, तो जी, क्षेत्र में और भी महिलाओं को बहुत। इसके लिए प्रेरित करती हैं जी, क्या? मैं एक पौधा रोज दान करती हूँ। जी। खुद ही बनाती हूँ पौधा और एक पौधा रोज दान करती हूँ। अच्छा, रोज दान भी करती रोज हैं। एक पौधा दान और करती यदि कोई जैसे नर्सिंग फार्म्स हूँ। होते हैं, तो नर्सिंग फार्म में जैसे हम खरीदने जाते हैं, तो क्या यदि कोई व्यक्ति है, उसे आपके फार्म का कोई पौधा पसंद आता है, तो आप उसे क्या बेचती भी हैं? नहीं, बेचती नहीं हूँ मैं, उसको दान दे देती हूँ। अच्छा, सिर्फ दान देती हैं। ये एक तरीके से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ। और वातावरण को सुरक्षित करने सुरक्षित के लिए करने ये के काम। लिए, महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए मैं जो पौधा देती हूँ उससे बोलती हूँ कि ये पौधा सूखना नहीं चाहिए। मैं समय समय पे जाके उसको देखती भी हूँ। अच्छा, आप मैंने समय अपने समय पर। क्षेत्र में अभी तक 2000 पौधे लगाए हैं, फल वाले। अच्छा। हाँ, फल वाले, और आज फल रहे हैं सारे फल। जी जी। ये मेरा बेटा है। हेलो, नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मैं विक्रम शर्मा। हम लोग वृक्षारोपण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे कि मम्मी को घर पे बहुत शौक है, 3000 से ज़्यादा उनके पास रूफटॉप पे पौधे हैं और खेत के फ्रूटिंग वाले पौधे 1000 से अधिक हैं। आसपास के जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, जैसे थाना हो गया, कॉलेज हो गए, आसपास के जितने भी सारी जगह पे हम लोग वृक्षारोपण करते हैं फ्री में। अच्छा। हाँ, और फिर जो भी अधिकारी नए आते हैं उनसे भी मिलजुल कर आसपास, जैसे हमारा गांव में तालाब है, वहाँ पे भी हम लोग मिलके जन भागीदारी करके पौधे लगाते हैं। अभी हमारे सतवास के आसपास लगभग हरा भरा बहुत ज़्यादा कवर है। अच्छा। तो जितने भी सरकारी ऑफिस है, ऐसा नहीं है जहाँ की ऐसा लगे कि यार ये खाली क्यों पड़ा, सब जगह पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, तो आप वृक्षारोपण में अपनी माँ का साथ दे रहे ये हैं? मेरा बेटा है, जी। आईआईटी से एमटेक किया है, बिट्स पिलानी से। जी जी। गोवा, बिट्स पिलानी से। बिट्स पिलानी से इन्होंने एमटेक किया हुआ है और अब अपनी माँ का 50 लाख का वृक्षारोपण में। 50 लाख का पैकेज छोड़ के मेरे साथ काम कर रहा है। जी सर, तो आपको इसकी बात की प्रेरणा कैसे मिली? अब जैसे कि बचपन से ही मम्मी को शौक था, पापा को शौक था, तो खेती किसानी वाली फैमिली से हम लोग आते हैं। तो जॉब भी किया हमने 1 साल, एनवीडिया ग्राफिक्स बेंगलोर में जॉब भी किया। अच्छा। कोविड के बाद में फिर घर ही आ गए। फिर ऐसा लगा कि यार ये बहुत एरिया जो है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिस कारण से गर्मी बढ़ रही है। जैसे अभी हम ठंड के महीने में खड़े हैं फिर भी पसीना आ रहा है। तो ये इसी एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। तो लगभग हमारा 1000-1100 किसानों का ग्रुप भी है। अच्छा। तो हम लोग सब मिलके क्षेत्र में पौधे लगाना एवं ये जैविक की तरफ बढ़ावा का काम कर रहे हैं। हम तो खुद भी जैविक खेती करते हैं, जिसमें जैविक गेहूं लगाते हैं एवं दाल लगाते हैं। तो जो ये खेती करते हैं, तो इसका उत्पादक जो है, ये आप तक ही सीमित है या आप बाजार में भी इसको बाजार बेचते में हैं? इसको हम उपलब्ध कराते हैं अलग अलग माध्यम से। जैसे जैविक बाजार के माध्यम से हम गेहूं, अभी सिर्फ गेहूं उपलब्ध करा रहे हैं। अभी सिर्फ गेहूं उपलब्ध करा रहे हैं और साथ में आपका जैविक जो जैविक खाद का भी काम करते हैं हम लोग, जो जैविक खाद का भी काम केंचुआ करते खाद हैं। बोलते हैं, वो जैविक खाद भी हम बेचते हैं। जी। तो जैविक खाद का जब आप काम करते हैं, तो इसके अलावा कोई बिजनेस है आपका? मतलब इसको क्या आप बिजनेस के रूप में देखते ये हैं? अभी हमने एक साइड बिजनेस की तरह चालू किया है। हमारा मेन व्यापार तो खाद, बीज एवं कीटनाशक का है। अच्छा। तो उसी कारण से किसानों से प्रेरणा मिलती है। तो हम सभी को प्रेरित करते हैं कि जैसे आपके पास अगर 10 एकड़ जमीन है, तो आप आधे एकड़ जमीन में अपने घर के लिए गेहूं लगाएं, तो उसमें दवाई ना डालें। जी। तो जैसे सब किसान हैं, तो कम से कम 1 एकड़ खेती आप जैविक करें। तो क्योंकि अगर हम जैविक पूरे खेत में कर देंगे तो किसान को मुनाफा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए शुरुआती स्तर पे थोड़े थोड़े, क्योंकि अभी बाजार मूल्य भी नहीं मिल पाता जैविक को, अभी इतनी जागरूकता आई नहीं है।
तो बस इसी तो जो ये जैविक खेती से आप अनाज का उत्पादन करते हैं तो इसका कितना मूल्य रहता है? इसको हम 60 रुपए 70 रुपए के हिसाब से बेचते हैं, मतलब जो अभी जैसे आप लेने जाएंगे 60 रुपए 70 रुपए किलो के हिसाब से किलो के बेचते हिसाब हैं। तो गेहूं का आप यदि मूल्य बताएं तो 60 से 70 जैसे आप 70 रुपए। बाजार में आटा अगर लेने जाते हैं तो जी। कोई भी अच्छे ब्रांड का आटा 50 रुपए किलो आपको मिलेगा, बट वो जैविक नहीं मिलेगा आपको। हम लोग 60 रुपए में आपको जैविक उपलब्ध कराते हैं। 10 रुपए में आपको अगर प्योर 100% जैविक गेहूं मिल रहा है तो कोई ज्यादा खर्च की बात नहीं। आपने अपने गांव का नाम क्या बताया सर? सतवास, जिला देवास। अच्छा, सतवास जिला। तो सतवास में क्या आप और जितने भी आपने जैसे 1000-1200 किसानों के बारे में बताया, तो क्या वो केवल आपके जिले से हैं या और किसी क्षेत्र से भी आप अभी उनको जोड़े? सभी लोग हमारे आसपास के क्षेत्र के किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त धीरे धीरे करके इसको हम बढ़ाएंगे। एक तरीके से आप एक एनवायरमेंटलिस्ट की तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें आपका व्यापार भी है और जैविक खेती भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इसमें आप जागरूकता बढ़ाने के लिए और क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग किसानों कैंप, की मेड़ पे हम उसके पेड़, सागवान के पेड़ लगवा रहे हैं। मतलब ये एक तरह से कमर्शियल खेती हो जाती है। जैसे अपना खेत है, उसके चारों साइड बाउंड्री ऐसी खाली पड़ी रहती है, उस पे भी हम जैसे सागवान के पौधे लगा सकते हैं, बांस के पौधे लगा सकते हैं। जैसे देवास जिला हमारा जो है वो बांस का, हमारे को एक जिला एक उत्पाद के तहत बांस का पौधा देवास जिले में कलेक्ट्रेट से शासन की तरफ से दिया गया है। तो अगर हम बांस का पौधा लगाते हैं तो वो पौधा सरकार ही खरीदती है। जैसे आपने भी कुछ महीने पहले देखा होगा कि रिवती रेंज पे कई सारे पौधे रोपण किए गए थे, तो क्या आप वहां पर उपस्थित थे? वहां तो हम नहीं आ पाए थे। अच्छा, वहां नहीं आप? हाँ, क्योंकि 120 किलोमीटर पड़ता है इंदौर हमारे यहाँ से। जी। तो बाकी जैसे अभी हमने देखा, अभी परसों 12,60,000 पौधे कुछ लगे थे और विजय वर्गीय जी का वीडियो भी आया कि सारे पौधे जीवित हैं 100%। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसा कुछ हो और हम भी वहाँ पे वृक्षारोपण कर सकें। अच्छा, तो जैसे आपकी माँ ने बताया कि वे फ्री में पौधा दे देती हैं, तो आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि आप कभी नर्सिंग फार्म खोलना चाहते हैं, आप खुद की? मुझसे कहता है कि आप खोल लो, मुझसे कहता है कि आप करो, पर मैं पौधे बेचती नहीं हूँ, मैं सिर्फ दाने अच्छा, देती हूँ। आपका पौधों से इमोशनल कनेक्ट बहुत है। ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप अपने पौधों को बच्चों की तरह मानती हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी अगर हूँ, मेरी एक बगिया पौधे के की पत्ती भी टूट जाती है तो उनको पता लग जाता है कि इस पौधे से आज पत्ती गिर गई है। अच्छा, बहुत ज्यादा लगाव है मुझे। ऐसे ही मैम, ऐसे ही लोगों की बहुत जरूरत है हमारे वातावरण को सुरक्षित करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को हटाने के लिए। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका शुभ नाम? दीपाली शर्मा। जी, तो आप मैम, अच्छा आप बेटी हैं, तो आपको अपनी माँ का कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भी सब उनसे इंस्पायर है। हम लोग खुद अपने घर में गार्डनिंग कर रखे हैं, भले ही छोटी बालकनी है पर हमारे घर में इतने पौधे मिलेंगे कि लोग देख के बोलते हैं हाँ गार्डनिंग कर रहे हैं सब। जी, तो इस वातावरण में हमें गार्डनिंग की बहुत आवश्यकता है। और जैसे हमें मैम मिली है, उन्होंने एक प्रेरणा दी है, ना केवल गृहिणियों को, महिलाओं को, लेकिन सभी को, कि हमें अब जरूरत है वातावरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को हटाने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हटाने के लिए। तो आप सभी ऐसा कुछ करिए, गार्डनिंग कीजिए और मैम से जरूर कांटेक्ट कीजिए। उनका पेज भी है जिसपे वो बताती हैं कि मैं पौधों का बताती भी हूँ संरक्षण किया कैसे जाए। करना चाहिए, पौधा यूट्यूब पे कोई हूँ मर मैं, रहा है तो उसको तो आप सिखाती भी हैं? सिखाती भी हूँ मैं, सभी को सिखाती हूँ। मेरे एक 50 महिलाओं को ग्रुप बना रखा है मैंने, जी। प्लांट लवर के नाम से, तो मैं उनको सब सिखाती भी तो हूँ आपका पूरा। पेज का नाम क्या है? मेरी बगिया। मेरी बगिया। अंडरस्कोर बगिया। अच्छा। इस फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी इसी नाम से है। तो महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी।